नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। हमारे पास पाठ स्टार्ट हो रहा था कौन सा? सातवां। इसमें हमने कल बात की थी कौन कौन सिद्धांत की? डोल्टन का परमाणु सिद्धांत और थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे तीसरा मॉडल या तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे हम, रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई यह प्रयोग 1911 में रदरफोर्ड व उसके शिष्यों के द्वारा किया गया। इस प्रयोग में क्या किया कि उन्होंने एक सोने की पतली झिल्ली ली, ठीक है, जिसकी मोटाई थी 10⁻⁻7 मीटर या फिर 100 नैनोमीटर, और इस पर जो अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, जिनकी क्या की गई? बमबारी। ठीक है, और इस झिल्ली के चारों ओर, सोने की जो पतली झिल्ली थी उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित किया हुआ वर्ताकार पर्दा रखा जाता है, जिससे कि जो अल्फा कण होते हैं बमबारी के बाद इस पर टकराते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं? फ्लैश या रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिससे किसकी दिशा ज्ञात हो जाती है? अल्फा कणों की। ठीक है, देखो जैसे इसमें क्या था कि भाई यह प्रयोग किया गया था, हमारे पास तीसरा था कौन सा? रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग। देखो इस प्रयोग में क्या किया गया कि एक वृत्ताकार क्या होती है? पर्दा। ठीक है, वृत्ताकार पर्दा होता है। इसमें क्या रखी रहती है? एक सोने की पतली झिल्ली। ठीक है, सोने की पतली झिल्ली। इस सोने की पतली झिल्ली की मोटाई होती है, वो होती है अपने पास 10⁻⁸ मीटर या 100 mm। ठीक है, इस पर अल्फा कण होते हैं, उसकी क्या की जाती है? बौछार या बमबारी की जाती है। ठीक है, क्या की गई? बमबारी। तो बमबारी की गई तो इसमें क्या हुआ? बमबारी करने पर जो अल्फा कण होते हैं वो इस जिंक सल्फाइड से लेपित जो वृत्ताकार पर्दा होता है उस पर टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं? फ्लैश या रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिससे किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? अल्फा कणों की। किसकी दिशा ज्ञात की जाएगी? अल्फा कणों की। ठीक है, यह इसका क्या था? प्रयोग। इस प्रयोग पर आधारित कुछ निष्कर्ष निकले, वो हम उसकी आगे बात करेंगे। इससे पहले इसके प्रयोग को लिख लेते हैं हम कि भाई यह प्रयोग सन 1911 में रदरफोर्ड व उनके शिष्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, इन्होंने सोने की पतली झिल्ली, जिसकी मोटाई लिख ले हम 7 मीटर या फिर बोले 100 नैनोमीटर। ठीक है, पतली झिल्ली पर अल्फा कणों, जिसकी ये होते हैं कि अल्फा कण हीलियम के नाभिक, अल्फा कणों की बमबारी की गई। ठीक है, ये क्या था? प्रयोग था। और इस झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया। ठीक है, पर्दा रखा गया जिससे अल्फा कण टकराकर फ्लैश
जिसे अपन बोल सकते हैं रोशनी उत्पन्न करते हैं, जिससे अल्फा कणों की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये तो क्या था अपने पास इसका प्रयोग। भाई प्रयोग में क्या था कि सोने की पतली झिल्ली ली थी और उस पर किसकी बात वो बमबारी बौछार की गई, अल्फा कणों की। ये अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली झिल्ली से गुजरकर जिंक सल्फाइड से जो वर्ता का पर्दा होता है उस पर टकराते हैं। वो टकराकर क्या उत्पन्न करेंगे, फ्लैश या रोशनी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। नोट कर लिया होगा इतना, साथ के साथ नोट कर लिया करो। अब देखते हैं इसमें आगे इसका जो प्रयोग था उसका चित्र द्वारा। देखो ये क्या हो गया अपने पास वर्ताकार पर्दा, ये अपने पास क्या हो गई सोने की झिल्ली। ठीक है, यहां से क्या आएंगे अल्फा कण। ठीक है, कुछ कण इधर निकल जाते हैं, कुछ सीधे बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएंगे। अब देखो ये अपने पास क्या हो गई सोने की झिल्ली। ठीक है, ये क्या हो गया वृत्ताकार पर्दा, ये क्या हो गए अल्फा कण। ठीक है, यह हो जाएगा क्या, यह है अधिकतर कण विक्षेपित मतलब अपने रास्ते से फट गई। ठीक है, ये कण हो जाएंगे क्या फैले हुए अल्फा कण। ये इसका क्या था प्रयोग था। ठीक है, इस प्रयोग में इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था, मतलब प्रयोग में प्रेक्षण देखा था। भाई प्रयोग किया तो क्या क्या ज्ञात हुआ उसके बारे में बात करें। देखो इन्होंने अपने प्रयोग में देखा तो क्या हुआ, कुछ कण तो थे, वो क्या हुआ प्रेक्षण किया या फिर देखा तो उसमें पता लगा कि कुछ कण तो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, है ना। और बहुत कम कण क्या होते हैं जो कुछ अंश यानी कुछ डिग्री का कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं। और उन्होंने देखा कि 20,000 में से एक अल्फा कण बहुत ऐसा था जो बिना विक्षेपित हुए 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आता है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, इसका प्रेक्षण किया था। ये दो डायग्राम थे इसके, किससे संबंधित थे, ये रदरफोर्ड मॉडल से। देखो इन्होंने इसका प्रेक्षण किया तो प्रेक्षण में क्या देखा, प्रेक्षण में देखा भाई कि कुछ कण होते हैं बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, यहां लिख लेते हैं सीधे निकले अल्फा कण। ठीक है, ये हो जाएगा क्या अल्फा कण, और ये हो जाएगा विक्षेपित अल्फा कण। निष्कर्ष में प्रेक्षण में देखा कि प्रेक्षण में पहला क्या था कि अधिकांश मतलब लगभग सारे से अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण कैसे होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। दूसरा क्या था कि बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित होते हैं, ठीक है। तीसरा बताया, तीसरा प्रेक्षण क्या देखा कि 20,000 में से 20,000 में से
एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण से विक्षेपित होता है। जैसा आपने देखा होगा कि एक कण क्या होता है 180 डिग्री से कोण से वापस मतलब विक्षेपित हो जाता है, मतलब जिधर से जाता है उधर ही लौट आता है। ये क्या था, पहले प्रयोग था, ये प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद इन्होंने देखा कि प्रयोग में क्या क्या घटनाएं हुई, जिनमें 3 घटनाएं हुई। क्या कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश कोण से विक्षेपित होते हैं, और 20,000 में से एक अल्फा कण क्या होता है 180 डिग्री कोण से विक्षेपित होता है। ठीक है, ये इसके क्या थे प्रेक्षण। अब बात करें इसके आधार पर इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद इन्होंने इसके क्या निष्कर्ष निकाले। कि भाई निष्कर्ष में देखो इन्होंने निष्कर्ष में निकाला कि भाई अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं सीधे निकले जाते हैं। भाई सीधे कब निकलेंगे, जब परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या होगा रिक्त होगा। तो इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या आवेशहीन होता है, जिससे अल्फा कण क्या होते हैं सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि भाई बहुत कम अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित होते हैं। भाई अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं हीलियम के नाभिक, जबकि धनावेश और जो प्रतिकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण होता है क्या होता है आकर्षण। समान आवेश के मध्य क्या होता है प्रतिकर्षण, और जो असमान आवेश होते हैं उनके मध्य क्या होता है आकर्षण। तो जो हीलियम के नाभिक थे या हीलियम का जो अल्फा कण था वो गया और कुछ डिग्री कोण से क्या हो गया विक्षेपित, मतलब उन पर कोई न कोई क्या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का कोई भाग होता है जिसमें क्या होगा धनावेश, क्या होगा धनावेश, धनावेश होने के कारण ही अल्फा कण क्या हो जाते हैं विक्षेपित हो जाते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष निकाला कि उनके कि परमाणु के अंदर किसी स्थान पर धनावेश केंद्रित होता है। तीसरा इन्होंने क्या निकाला कि जो परमाणु का आयतन होता है, जो परमाणु के धनावेश का आयतन होता है उसके कुल आयतन का क्या होता है बहुत कम होता है। इस धनावेशित आयतन को उन्होंने नाभिक नाम दिया। जैसे ये परमाणु हो गया तो इसका जो धनावेशित भाग था अंदर उसे क्या नाम दिया नाभिक, और इस नाभिक का व्यास इन्होंने बताया 10⁻⁻15 मीटर बताया। जबकि हमने इससे पहले थॉमसन बोर्ड में पढ़ा था, उसमें परमाणु का आकार या परमाणु का व्यास बताया था, वो कितना बताया था 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो जो धनावेशित आयतन होता है वो क्या होता है नाभिक, क्या होता है नाभिक, और इस नाभिक का व्यास कितना होगा 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये इसका क्या थे निष्कर्ष थे। अब देखते हैं निष्कर्ष के आधार पर इनको लिख ले एक बार। प्रेक्षण किया, प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष निकाले और निष्कर्षों को देखिए। देखो पहला निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला व आवेशहीन होता है, जिससे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष निकाला इन्होंने क्या निकाला कि कुछ कण विक्षेपित होते हैं। ठीक है, कुछ कण विक्षेपित होते हैं जिससे निश्चित रूप से पता लगता है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जिससे क्या पता लगता है कि इसको क्या लगता है प्रतिकर्षण बल
करता है। इसीलिए परमाणु के अंदर कोई धनावेश केंद्रित होता है। ठीक है, इसके दो निष्कर्ष थे। तीसरा निष्कर्ष बताया है इन्होंने कि भाई परमाणु के धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन से कम होता है। उसके कुल आयतन से क्या होता है? कम होता है। इस धनावेश आयतन को नाभिक कहते हैं। ठीक है, जिसका व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, जिसका व्यास कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये इसके 3 क्या थे? निष्कर्ष थे। ठीक है, इन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपना क्या दिया था? मॉडल दिया था। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसके मॉडल की बात करें तो इन्होंने वही बताया था भाई, निष्कर्ष में जो बताया था उन्होंने मॉडल में भी क्या बताया कि जो इसका परमाणु के अंदर क्या होता है? उसका धनावेश या द्रव्यमान होता है, उसके केंद्र में व्यवस्थित होता है। किसमें होता है? केंद्र में स्थित होता है। इसके बाद इन्होंने बताया था कि इसका जो अधिकांश भाग क्या होगा? खोखला। और खोखला होने के कारण इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्ताकार पथ पर क्या करते हैं? गति करते हैं। इस वर्ताकार पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या थे? निष्कर्ष थे। और इन्होंने क्या था? मॉडल था। और इसमें तीसरा पॉइंट बताया था कि जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन। मतलब जितने ऋणावेश पाए जाएंगे उतने क्या पाए जाएंगे? धनावेश। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक में उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। और इसकी जो कमियां थी, 2 कमियां थी। एक तो क्या? यह इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को नहीं बता सका, इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं बता सका। और दूसरा था यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता सका। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं हम इसके मॉडल की। देखो, इसका मॉडल था वो क्या था? पहला बताया इसमें क्या? इसने कि परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, दूसरा बताया परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति करते हैं। इस पथ को कक्षा या बोले ऑर्बिट कहते हैं। इस वृत्ताकार पथ को क्या बोलेंगे? कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अर्थात परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जिसके क्या था, मॉडल था, जो इस प्रकार की धनावेश कहाँ होगा, केंद्र में, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे इसके चारों वृत्ताकार पथ में, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे इसमें प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन और ये क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या था रदरफोर्ड का मॉडल। इसकी दो कमियां थी, दो कमियां वो लिख लो बस, यहां लिख देता हूं कमियां या दोष। पहला था परमाणु स्थायित्व को नहीं बता पाया। ठीक है, दूसरा प्रयोग बताए तो दूसरी कमी इसको यही लिख देंगे, पर नोट कर लिया होगा आपने पहला वाला। इसकी दूसरी कमी थी वो क्या थी कि इलेक्ट्रॉन की संरचना या व्यवस्था को नहीं बता पाया। ठीक है, यह हमारे पास क्या था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जिसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, उसके प्रयोग पढ़े, प्रयोग के बाद उसके बाद प्रेक्षण पढ़ा, प्रेक्षण के बाद क्या पढ़ा, उसका निष्कर्ष पढ़ा, निष्कर्ष के बाद उसमें क्या देखे, उसके परमाणु मॉडल देखा। ठीक है, मॉडल के बाद हमने उसकी क्या पढ़ी, कमियां। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब इसके बाद इसकी जो कमियां रह गई थी उसे आगे जाकर किसने समझाया, नील्स बोर ने। किसने बताया, नील्स बोर ने। उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहना रेगुलर रूप से। धन्यवाद।